दोस्तों आज की क्लास कुछ यूनिक क्लास है। इस क्लास के अंदर एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अक्सर आप लोग जब सुपरमार्केट में जाते हो ना, तो आपको एक चीज ऐसी मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बिल होता है। जो बिल आपने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने कई बार देखा है कि बड़े बड़े साइज के बिल होते हैं। और आजकल आप एक देखते हो सुपरमार्केट में जाते हो तो आपको एकदम डिफरेंट टाइप का जो छोटा सा बिल मिलता है, बहुत सारी स्लिप मिलती है। कुछ समय पहले ये एटीएम की स्लिप आती थी, आजकल कुछ बसों के अंदर टिकट भी उसी टाइप का आ गया। तो इस तरीके की चीजों के लिए आज का जो टॉपिक है वो इसी चीजों पे आधारित है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले, जिस टॉपिक पे आज हम लोग फोकस करने वाले, उस टॉपिक का नाम है पीओएस, लाइक अ पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स, जैसा कि आप सामने आपके लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक्चुअली पीओएस होता क्या है, कब उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि जब आप पीओएस से बिल बनाते हो तो आपका पेपर बचता है, आपका समय बचता है, आपकी इंक बचती है, और आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि समय बच जाता है। तो हमारी इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए बनाया गया पीओएस। और ये पीओएस बनता कैसा है, काम कैसे करते, तो अब हम देखते हैं पीओएस बेसिकली किन लोगों के लिए, किस लिए बनाया गया, उपयोग क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल इज द फ्यूचर अलाउ द बिजनेस टू मैनेज रिटेल ट्रांजेक्शन। यानी सबसे पहली जो चीज इसके अंदर अगर बोला जाए तो ये रिटेल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला फीचर है। रिटेल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह आप जब जॉब पे जाते हैं या माल खरीदते हैं तो सुपरमार्केट में क्रेडिट पे नहीं वो देते आपको माल, आपको कैश देना पड़ता है। और उस तरीके का रिटेल मार्केट है, वहां पर सब कुछ चीज मिलती है। तो सबसे पहला रिटेल ट्रांजेक्शन, उसके साथ में हम लोग शॉप, सुपरमार्केट एंड रिटेल आउटलेट जहां होती है, जहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि देखिएगा आप लोग सुपरमार्केट पे देखने को मिलता है, रिटेल आउटलेट पे, कुछ शॉप्स के ऊपर। परंतु इनके अलावा भी बहुत सारी जगह है। जैसे इसके एडवांटेज क्या है, कोई भी व्यक्ति बोलता है सर हम सुपर, अगर मान लीजिए पीओएस बिल बनाए तो सर इसके फायदे क्या रहेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि पीओएस बनाने के पीछे रीजन क्या हुआ। याद रखिएगा, परचेस के लिए पीओएस नहीं होता है, पीओएस हमेशा सेल्स के लिए होता है। क्योंकि परचेस के लिए जो बिल देता है वो हमारी कंपनी, हमारा सप्लायर हमें बिल देता है, पर सेल्स के समय हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो हम अपने कस्टमर को बिल देने के लिए एक पीओएस कैसे तैयार करेंगे। अब पीओएस में दो चीजें होती है, एक तो पीओएस का पेपर चलता है, रोलिंग पेपर, और एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन होती है। प्रिंटर की जगह एक छोटा सा प्रिंटर होता है, जिसका फायदा है क्विक बिलिंग। जब आपको जल्दी से बिल निकालना है फटाफट निकाल देगा, टाइम भी बचेगा। दूसरा है बारकोड स्कैनिंग। आपने देखा होगा कि आजकल बारकोड ज्यादा चलता है, सुपर मॉल में जाते हैं, स्कैन करा ऑटोमेटिकली रेट आ जाता है। तो टेली के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है बारकोड की, परंतु इसके लिए आपको परचेस करना पड़ता है, अलग से टीएसएस परचेस करना होता है। तो आप अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी बारकोड वाला फीचर ले सकते हैं। कैश, क्रेडिट एंड अदर पेमेंट मोड भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। मतलब कोई फोन पे करे, गूगल पे, कोई सा भी यूपीआई का यूज करे, वो भी फीचर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, भाई ये तो सबसे मेन पार्ट है। इतना बिल बनाओगे तो किस चीज का, हर एक आइटम का अलग अलग रेट, अलग अलग क्वांटिटी, सब कुछ मैनेज हो जाता है। डिस्काउंट एंड ऑफर्स, अगर आप अपने बिल दे रहे तो उसके अंदर डिस्काउंट भी आता है, ऑफर भी आता है, पॉइंट भी ऐड होते हैं। आपने देखा होगा जब रिलायंस या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो उनके पॉइंट्स हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद उन पॉइंट्स को आप एडजस्टमेंट करवा लेते हो। फिर डेली सेल्स रिपोर्ट, ये हमारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा डेली सेल्स रिपोर्ट एंड सिक्योरिटी यूजर एक्सेस। अब देखिए डेली सेल्स रिपोर्ट तो ये हो जाएगा कि भाई आज आपका कितना सेल हुआ आपके सुपरमार्केट से, ये तो हो जाएगा। पर इसके साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस। क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये दिन भर अगर एक एम्प्लॉय दिन भर बार कोड कर रहा तो ये कैसे मेंटेन करेगा। इनका सबसे मेन चीज होती है, आप देखिएगा बार कोड वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी काउंटर पे बिल बनाते हैं, उनको
ऑलरेडी सबका अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो ये पता चल जाता कि कितना माल बेचा, कितना पैसा आया, उसके टाइमिंग पीरियड में वो भी पता चल जाता है। इसको कुछ लोग कैश सेल्स भी बोलते, या कुछ लोग इसे काउंटर सेल्स भी बोलते। इस पीओएस का नाम और भी हो सकते। उसके बाद में इंटीग्रेशन विथ अकाउंटिंग, हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इसका इंटीग्रेट भी कर सकते। तो बोलने का मतलब है पीओएस अपने आप में एक ऐसा वाउचर है, ऐसी सेल्स बिल है जिससे आप अपने कस्टमर को एक स्मॉल साइज का बिल प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपका बिल के साथ साथ एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है, जिससे समय, टाइमिंग और हर एक चीज मतलब आपका पैसा भी बचता है। क्योंकि पेपर जहां आपके A4 साइज के पेपर पे एक बिल आता था, वहां पर आपके 3 बिल आने लग गए। तो 3 मतलब आपका हुआ, अगर बड़ा साइज का जो बिल होता है, आपने देखा होगा इतना बड़ा A4 साइज का बिल है, तो इसमें 1, 2 ये हो जाएगा। अब छोटे छोटे से अगर बिल दे रहे हो तो ये हो जाएंगे। तो जहां पर एक बिल निकाल के दे रहे थे, वहां पर कितने बिल आ गए निकल के, आप खुद यहां पर जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आप बहुत सारे छोटे छोटे से बिल बना के दे सकते हो। अब ये सब चीजें बिल में, पीओएस में आपने देखा होगा ऐसा होता है। हमारा कोई भी पीओएस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो किस तरीके का पीओएस रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी का नाम, आप लोगो लगा सकते हो, यहाँ पर आप ये वाला मैसेज लगा सकते हो, साथ में एक लाइन का और मैसेज लगा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो बिल नंबर दे सकते हो, डेट भी मेंशन करवा सकते हो, क्वांटिटी भी मेंशन करवा सकते हो, साथ में रेट भी आ जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट प्रिंट करवाना तो डिस्काउंट भी आ जाएगा, अगर आपको HSN कोड प्रिंट करवाना तो वो भी आ जाएगा। यानी हर एक चीज के लिए आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि किस तरीके से हम अपने पीओएस का यूज करते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर ये तो हमारा एक बिल बताया एक छोटा सा, जिसमें कैश सेल्स हो गया, चेक से हो गया, यहाँ पर ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, ये सभी की सभी सारी की सारी चीजों को आप मेंटेन कर सकते हो। ये आपका पुराना की पुरानी चीजों को मैं एक तरह से रिपीट करूंगा। ये ऑप्शन है छोटा सा, पर इसका काम बहुत बड़ा है। तो जब हम किसी के लिए पीओएस बिल बनाएंगे, अगर किसी कंपनी के लिए पीओएस की तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले समझिए आपको कंपनी बनाना, जिसमें आप खरीदते भले ही हो एक अलग बिल में, मगर बेचते हो आप पीओएस के बिल में। तो मैंने यहां पर कर दिया सागर शू स्टोर्स, इंदौर रोड, खंडवा, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 450001, ऐसी सारी डिटेल डाल के हम आ गए। ये हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हमने यहाँ पर गए, साथ ही साथ हमने जीएसटी की डिटेल भी डाल के आ गए। देखिए ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आपका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो होगा आपका पीओएस। यानी एक छोटा सा बिल जो बनाने के लिए, आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकान पे आजकल बिल निकलने लग गए। तो आज हम आपको उसी बिल के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा कि आपको करके भी दिखा रहा हूं। यानी आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद आप किसी भी कंपनी के व्यक्ति को बोल सकते हो कि अब मैं आपको पीओएस का बिल बना के दे रहा हूं। तो मैंने यहां पर गए, यहां पर हमने जीएसटी नंबर डाला, पूरी डिटेल, ई वे बिल। अब हमको पढ़ तो लिया, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से जाएंगे सारी डिटेल करके आ जाइए बाहर। तो ये हमारी एक चीज़ हो गई जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। तो हम चलते हैं, हम पहले माल परचेस करते तब हम सेल करेंगे। और अब हम इतना सीख चुके हैं कि एट ए टाइम हम अपने आइटम पे सभी चीज़ें डाल देंगे। मैंने बिल नंबर 1 डाला, यहाँ पर हमने नाम डाला जिससे माल खरीद रहे, अक्षय एजेंसीज ग्वालियर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम जिससे माल खरीदते उसे क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्रिएट किया, यहां पर हमने करा परचेस, परचेस करके हम बाहर आ गए। अब हम यहां पर जाने के बाद आइटम डालेंगे। हमने यहां पर कर दिया बाटा शूज, हमने यहां पर शूज कर दिया स्पेसिफाई,
HSN कोड डाल दिया, 4 डिजिट में होता है कोड। डिस्क्रिप्शन पे हमने डाल दिया शूज। स्पेसिफाई कितना % GST लगेगा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद कंपनी का नाम डाल दिया और उसके बाद यूनिट डाल दी। इतना करके मैं आ चुका हूं बाहर। इस तरीके से हमारा ये जो सेक्शन है, अभी हमने क्या करा, अभी हमने कुल मिला के जो चीज़ें परफॉर्म करी है, हमने मान लीजिए 100 शूज़ परचेस किए, 1000 रुपये का एक पड़ा। यहाँ पर हमने CGST लग के आया, लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST लगाया, सेंट्रल टैक्स, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, ये आ गया। हमने इतना करके बाहर आ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो तरीका हुआ आइटम खरीदने का हुआ। अब जो मेन चीज जो जिसके लिए आज की क्लास बनाई गई, वो तो अब शुरू होने वाली है। मतलब मेरी कंपनी में जो माल आ रहा है वो तो आ चुका है। अब मैं अपने कंज्यूमर को बिल, देखिए अब सामने वाला जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, मेरी इच्छा, छोटे साइज का बड़े साइज का, वो मेरी इच्छा से बिल थोड़ी बना के देगा, वो तो उसकी इच्छा से बना के देगा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो मैं यहां पर जाऊंगा, अब सेल्स के लिए बिल बनाना है। तो अब मेरी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 जरूर समझे। होगा कैसे, करेंगे कैसा। तो सबसे पहला काम है, अब हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट में। वहां पर हमें दिखाई देगा वाउचर टाइप, वहां पे हमें दिखाई देगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पे हम जाएंगे और यहां पर लिखेंगे POS सेल्स बिल। आप अपना जो नाम लिखना चाहे वो लिख दो। मैंने POS बिल इसलिए लिखा कि सबको याद आएगा कि POS लाइक पॉइंट ऑफ सेल्स, हमने एक अलग से वाउचर बनाया है जिससे हमारा छोटे साइज का बिल प्रिंट होता है। हमने यहां पर गए, हमने लिखा सेल्स, इतना करके आ गए। इसके साथ अब बस इतनी सी सेटिंग को ही बोला जाता है POS बिलिंग सेटिंग या POS बिल सेटिंग। मैंने यहां पर एंटर किया। अब कंप्यूटर पूछेगा यूज ऑफ POS इनवाइसिंग, मैंने यहां पर दिया यस। इसके साथ में यहां पर जाऊंगा। अब आप देखिएगा यहां पर थोड़ी चीज समझाऊंगा। ये सब चीजें जो दिख रही है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इतनी सी सेटिंग जो होती है हम इसी को बोलते हैं POS सेटिंग। यहां से लेके अगर बस इतनी सी जो सेटिंग है यही हमारी POS की सेटिंग है। और इस POS की सेटिंग को ही मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं, क्योंकि देखिए यहां बहुत सही चीज समझ में आएगी। क्योंकि POS का बिल हमारा इस तरीके का बनाया जाता है। ये देखिए इस बिल के अंदर आप जाएंगे, बहुत छोटा सा बिल होता है। इस बिल के अंदर यहां पर आ जाएगा आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, ये आ जाएगा। पर अब जो है इसका मतलब होता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर मैंने इसको यस करा तो इसका मतलब ये होगा कि आप जब पेपर पे प्रिंट करेंगे तो आपका जैसे POS कंप्लीट होगा, कंप्यूटर आपसे पूछेगा क्या बिल प्रिंट करूं या नहीं। ये आ गया। अब आता है, मैंने यहां यस किया तो मैसेज टू प्रिंट, यहां पर अगर मैंने लिख दिया थैंक यू, तो यहां पर एक लाइन आएगी जिसमें लिखा आएगा थैंक यू। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। सेकेंड लाइन का मतलब है आपको इस दूसरी लाइन में क्या लिखना है, तो मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया आनंद नगर भोपाल। तो यहां पर आ जाएगा आनंद नगर भोपाल। हो गया। अब आता है डिफॉल्ट टाइटल। डिफॉल्ट टाइटल का मतलब होता है यहां आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। यहां सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, तो मैंने लिख दिया होलसेल एंड रिटेल। जब भी ये यहां पर अभी मैं डाल के भी दिखाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा लिखा हुआ आपका, जब बिल निकलेगा तो यहां आ जाएगा होलसेल एंड रिटेल।
याद रखिएगा। और ये डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि बस इतनी सी सेटिंग को आपको यहाँ पर रेडी करना है। करना कैसे है, किस तरीके से होगी, आपको यूज कैसे करना, वो मैं आपको ये अभी सेटिंग प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, बिल कैसे प्रिंट होगा, ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया। अब इस चीज को मैं करके दिखाने वाला हूं कि कैसे करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ डिटेल डाल देता हूं। मैंने लिख दिया थैंक यू, वेलकम अगेन, इतना लिख दिया। सेकेंड लाइन में लिखने वाला हूं ब्रांच आनंद नगर भोपाल एमपी। डिफॉल्ट टाइटल में लिख दिया होलसेल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, होलसेल एंड रिटेल्स आप समझ जाएंगे। और डिक्लेरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, डियर कस्टमर प्लीज चेक योर बैग एंड अदर गुड्स। कंपनी कुछ भी लिख सकते हो, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मटेरियल। जो भी लिखना है इतना करके हमने ये भी लिख दिया। बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। इतना करने के बाद अब आप यहां से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जैसे ही आप सेल्स वाउचर बटन दबाएंगे, यहां दिखाई देगा पीओएस सेल्स। हमने जैसे यहां पर क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे यहां पर सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। सिंपल सा इसका मतलब यही हुआ कि आपको प्रोडक्ट को नगद सेल करना है। वाई दी वे, अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहां पर चाहें तो आप यहां पर अपनी ज़रूरत के अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, देखो हमने यहां पर यस कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि जो जो ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप यस कर दो। मैं चाहता हूं प्रोवाइडेड द बायर डिटेल, जिसे माल खरीदने वाले की डिटेल को भी डाल सकते हो। प्रोवाइडेड पार्टी डिटेल्स इन इनवॉइस, अभी पीओएस के अंदर पार्टी की डिटेल नहीं आ रही। वाई दी वे आपने यहां पर यस कर दिया तो आप देखिएगा अगर किसी चीज को यस कर दिया तो यहाँ पर कस्टमर का नाम की डिटेल भी डाल सकते हो। देखिए इसको बोला जाता है पीओएस सेटिंग, यानी जब आप पीओएस बनाओगे तो क्या क्या चीजें आपको जरूरत है आप F12 बटन दबा के एक एक करके कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। स्किप द क्वांटिटी फील्ड ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, यानी अगर आपने इसको यही रहने दिया जब आप किसी को माल बेचोगे, यानी आपने सेल्स का लेजर डाला, सब चीजें समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बाटा शूज डाला तो देखो मेरा कंप्यूटर क्वांटिटी पे गया ही नहीं, डायरेक्ट रेट के कॉलम पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप स्किप द क्वांटिटी, तो मैंने इसको नो कर दिया। अब हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं पूछेगा। अब रेट को भी हमने यस कर दिया तो रेट के कॉलम में भी जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी डेट वगैरह या और भी कुछ करना है, अगर एमआरपी वाला फीचर चाहिए तो ये आ गया। अब आप खुद ही देखिए मैंने सारी चीज़ें यस करी। देखो अब क्वांटिटी वाले कॉलम पे गया, मैंने 3 पीस बेचे, एक पीस 1500 रुपये का हुआ तो 1271 रुपये का हो गया। साथ में CGST SGST किया, ये देखिए। अब आपको कई बार ये होता है आपके सामने मैंने एमआरपी डाली, अब अक्सर ऐसा भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मल्टी मोड यानी गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक और कैश, कई बार ये ऑप्शन आता नहीं है। अगर नहीं आए तो ये देखो ये सिंगल मोड कर दिया तो अब आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, केवल कैश का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने मल्टी मोड को यस कर दिया तो अब आपके सामने ऑप्शन आएगा।
तो जो चीज़ें नहीं आती है उनको कैसे यस करना है, तो सबसे पहले हमने सामने वाले ने मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो कहाँ पे जाएगा, वो मेरे एक्सिस बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। ये आ गया हमारा बैंक अकाउंट, ये आ गया। ठीक है, कि कार्ड नंबर जो भी डालना है वो आप यहाँ पर डाल भी सकते हो। तो अभी देखो एक पीओएस बन रहा है, मैंने प्रिंटिंग को यस करा था तो उसने खुद ने पूछा बिल निकालने का। तो अभी हम बिल का प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए आपका बिल छोटा सा आ गया, सागर सुई स्टोर्स इंदौर रोड, आपका जीएसटी नंबर आ गया, होलसेल एंड रिटेल आ गया। आप जब इसको थोड़ा सा जूम करके देखो इस तरीके से आपका HSN कोड आ गया, जीएसटी रेट आ गया, क्वांटिटी आ गया, एमआरपी रेट का कॉलम आ गया। अब डिस्काउंट वाली चीज अभी अपन ने वहां डाली नहीं, और ये देखिए मैंने 2 लाइन में लिखा था मैसेज थैंक यू वेलकम अगेन, यहाँ पर हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी। अब आपके सामने इस तरीके से सब कुछ बनकर आ चुका है। अभी हमको डिस्काउंट के कॉलम को अगर यस करना है तो हमें डिस्काउंट कॉलम कहाँ से यस करना है, यहाँ पर जाएंगे, हम F11 बटन दबाएंगे और अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम F11 बटन दबाएंगे और उस ऑप्शन को भी हम यहाँ पर यस करके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ में ले सकते हैं। अब जो भी चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं कि अभी के अभी आपको जैसे भी करना हो, तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखिए F11 में गए, यहाँ पर हमने डिस्काउंट ऑप्शन को यस करा तो अब हमारे इनवाइस में भी डिस्काउंट का ऑप्शन आने लग जाएगा। देखिएगा अकाउंटिंग वाउचर में गए, सेल किया, अगर आपने यहाँ शूज़ लिख दिया, अगर आपने 2150 रुपया 55 पैसा लिख दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी रियल वैल्यू आ गई। अगर आपने डिस्काउंट 10% कर दिया, अब CGST SGST लगाओगे तो भी आ जाएगा। अब देखिए अभी हमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, अब हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं, तो हमारी बैंक की डिटेल डाल देंगे। कितने का माल है आपका 1935.49, ये देखिए। अब आपके कौन सी बैंक का चेक दे रहे हो आप, यूको बैंक का, तो चेक नंबर 6 डिजिट डालिए जो भी आएगा। यानी कि मैं सामने वाले से माल परचेस किया मैंने 1935 रुपये का, तो मैंने क्या कर दिया, चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक का नाम आ गया, चेक नंबर आ गया। यानी इससे पहले मैंने पीओ से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यानी गूगल पे या जो भी करना है उससे किया था, कार्ड से पेमेंट किया था, ये आ गया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपका पेमेंट जिस मोड से है उस मोड का यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आपका कार्ड नंबर की डिटेल भी आ चुकी है। इस तरीके से ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी कंडीशन में जब हम जाएंगे तो तीसरी कंडीशन को भी याद से समझ लीजिए। अगर मैं किसी को कैश सेल कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा बाटा शूज में गए 2145 रुपया 55 पैसा आया। अब हमने यहाँ पर गए एंटर किया, अब हमको डिस्काउंट में 5% देना है, साथ में CGST SGST, और अब कैश पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश वाले ऑप्शन अलग अलग अपने हाथ में है। कितने का माल था 2038 रुपया, सामने वाले को सिर्फ 2038 दे रहा हूँ तो कंप्यूटर आपको बाहर नहीं निकलने देगा। हाँ, अगर आपने 2040 रुपया दिया तो उसका पैसा अपने पास जमा कर लेगा, मतलब हमारा उधार नहीं करेगा बट कंप्यूटर सामने वाले का अपने पास जमा कर लेगा, ताकि वो सामने वाला नेक्स्ट टाइम फिर आपकी शॉप से माल परचेस करने आए। इस तरीके से आपका पीओएस को बिल में जो जो आपको प्रिंट करवाना है उसके लिए आप F12 बटन दबा दें। देखिए 2 बातें होती है, डाटा इनपुट करना अलग है और बिल की प्रिंट करना अलग है। ये प्रिंटिंग सेटिंग बोला जाता है। आपको पीओएस में क्या क्या प्रिंट करवाना है, तो मैंने बोला सिंगल लाइन, एक ही लाइन में सभी चीज़ें आ जाए। फिर आपके लिए आ जाएगा शो यूनिट क्वांटिटी, यूनिट शो करे कि नहीं, सेकेंड नंबर पे देखो शो यूनिट विथ क्वांटिटी, दोनों चीज़ें प्रिंट करे, नहीं करना है तो हमने इसको हटा दिया, हमने यस कर दिया। रेट का कॉलम भी चाहिए, डिस्काउंट का भी चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट का भी चाहिए। देखिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है। एमआरपी फीचर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो प्रिंट में नहीं आएगा। साथ में जीएसटी रेट भी आ जाएगा, HSN कोड भी आ जाएगा। इसके साथ में कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना तो वो भी आ जाएगा। अगर आपको जीएसटी नंबर प्रिंट करवाना है तो वो भी आ जाएगा, कार्ड नंबर भी आ जाए, सारी चीज़ें यहाँ पर लेना है।
बस इतनी कर दीजिए। अब आप खुद देखेंगे आपके बिल के अंदर हो सकता है जो चीज़ें पहले नहीं आ रही थी अब तो डेट टाइम भी आ गया। अगर आपको HSN कोड, GST कोड, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, आपका GST नंबर वगैरह सब आ गया। अगर आपको इन सब चीज़ों में और भी कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दो प्रकार से होती है, एक तो F12 चीज करके, दूसरी यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, टाइटल भी अगर आपको हटाना है, होलसेल एंड रिटेल की जगह लिख दिया बाटा रिबॉक, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। साथ में लिख दिया एक्शन और इतना करके कर दिया। अब आप प्रीव्यू देखने जाओ तो आपके बिल में एक चीज और आ जाएगी, जैसे भी अभी हमने करना है तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और बिल में जो भी प्रिंट करवाना है 2 जगह से प्रिंटिंग होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर प्रिंट कॉन्फ़िगर कर दिया तो आपको जो प्रिंट करवाना ये सब की सब आपके हाथ में रहेगा। और एक चीज़ होती है कि जब आपको टाइटल प्रिंट करवाना या नहीं करवाना है तो ये यहाँ से यस और नो भी हम दे सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप अपनी प्रिंटिंग और जो भी हमको प्रिंट करवाना है कर सकते हैं। POS की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। POS लगाने से POS से हमारे वाउचर्स प्रॉपर बन जाते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं कि आप आसानी से उनका यूज़ कर सकते हैं। आज हमने POS के अंदर हम जितनी भी चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं बस आप यहाँ जाइए, अगर हमने POS को एंटर किया ये देखिए पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ गई है। और अगर आपको लगे कोई चीज़ को अगर हमको प्रिंट करना है, करंट में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ से हम अपने बिल के अनुसार सेटिंग करके रख सकते हैं। अभी आपका जो बिल देखेंगे आप कैसा बिल बनाया, प्रीव्यू में चले जाओ ये आ गया। तो अभी आप देखिए आपके पेज के ऊपर एकदम छोटा सा बिल निकलेगा और आपका पेपर, समय, सारी की सारी चीज़ें आपकी बच जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक POS की सेटिंग भी मैंने आपको बता दी कि अगर हमको बिल बनाना रहता है तो हम अपना बिल किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब हमारे पास बैलेंस शीट है, आप खुद ही देखिए ये आपके पास एक बैलेंस शीट है, जितना भी अभी मैंने काम किया ये। अब एक व्यक्ति आके मुझे ये बोलता है, देखिए मेरा POS का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बिल को बनाने के लिए होता है कि अगर आपको किसी को कंपनी में गए और अगर आपको बोला गया कि एकदम छोटा सा बिल बना दीजिए, सेटिंग कर दीजिए, तो जो छोटा सा बिल बनाने की चीज़ होती है उसी को बोला जाता है POS बिल। अब बात आती है इस टॉपिक के बाद छोटी सी सेटिंग्स, यानी हर एक जब भी हम टेली पढ़ाते हैं तो टेली में हम फोकस एक तो करते हैं एंट्रीज के ऊपर, एक करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और एक हम फोकस करते हैं सेटिंग्स के ऊपर। और सेटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक चीज का एक अलग अलग यूज होता है, उसके बगैर भी काम नहीं होता। जैसे कि आपके सामने ये एक बिल दिख रहा है, बैलेंस शीट है, आपको CA ने बोला कि आप अपनी बैलेंस शीट का एक्सेल फाइल हमें भेज दो। यानी CA बोल रहा है कि टेली का मत बैकअप भेजो, ये जो टेली के अंदर बैलेंस शीट बनी ना इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो। तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहां पर आपको टाइटल पे दिख रही होगी एक्सपोर्ट बटन, केवल एक्सपोर्ट बटन पे जाके क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप अपनी फाइल को कौन से फॉर्मेट में भेजने वाले हो। बस यहां पर ये चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां पर हम किस किस फॉर्मेट में भेज सकते हैं आपको वो भी दिखा देता हूं, कौन कौन से फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, आपको जिस जिस फॉर्मेट में भेजी जा सकती है ये आ गया। अगर मैं एक्सेल फॉर्मेट में भेजूंगा तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति जिस CA को मैं ये चीज भेजूंगा वो व्यक्ति इस फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन कर लेगा। अगर मैंने HTML फाइल में भेजा तो HTML फॉर्मेट होगा, ये कभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर मैंने JPG फॉर्मेट में भेजा तो सामने वाला अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में ओपन तो कर लेगा पर डेटा में एडिटिंग नहीं कर पाएगा।
पीडीएफ फॉर्मेट में भी मैं सेंड कर दूंगा तो सामने वाला अपनी मोबाइल में एक अच्छी क्वालिटी के साथ में स्क्रीन पे देख तो लेगा, परंतु उसमें एडिट नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको बिल का बोलता है कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में बिल दे दो, कोई बोले मुझे एक्सेल फॉर्मेट में बिल दे दो, सब कुछ आपके हाथ में रिपोर्ट रहती है, सीए को आप दे सकते हो। तो देने के लिए आप एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए, बस देखिए आपके सामने यहां एक्सेल दिखाई देगा। इतना करके पीछे रिवर्स आ जाइए और अब बटन दबाइए एक्सपोर्ट की। अब आपका जो रिपोर्ट है, डेटा है, आप खुद ही देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने डेटा में जो भी डेटा वैल्यू में चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ डेटा एक्सपोर्ट फ्रॉम टेली टू एमएस एक्सेल। बट किसी ने बोला नहीं सर, मुझे तो आप एक काम करिए, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे तो आप एक्सपोर्ट करके दे दीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो फिर मैं यहाँ करंट करूँगा, करंट करने के बाद कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, यहाँ पर करने के बाद आप इसे जाइए पीडीएफ फॉर्मेट में एंटर कर दीजिए और अब पीछे जाइए। अब पीछे जाके वापस एक्सपोर्ट करिए तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में खुल गई। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ खुली। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा सकता। तीसरा व्यक्ति आया, बोले नहीं सर, मुझे तो आप जेपीजी फॉर्मेट में दे दो। तो फिर क्या करेंगे, फिर से एक्सपोर्ट करेंगे, फिर करंट बटन दबाएंगे, फिर से कॉन्फ़िगर में जाएंगे, फिर से यहाँ पर जाएंगे और अब हम कर देंगे जेपीजी। जेपीजी एक फोटो फॉर्मेट होता है जिसके आपकी फोटो, जो भी आपकी रिपोर्ट है एक फोटो फॉर्मेट में आएगी। आप खुद ही देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसे हम अक्सर फोटो फॉर्मेट या जिसे हम लोग जेपीजी फॉर्मेट भी बोल देते हैं, फोटो के आकार का होती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, केवल उसको अच्छी दिखाई देगी। और इसका उपयोग अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं कि जैसे मोबाइल पे रिपोर्ट भेजने के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने गया, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप तो हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा तो एक्सेल या पीडीएफ में ही करिएगा। नहीं तो बात आपकी क्वालिटी अगर चाहिए तो पीडीएफ, और अगर आपको डेटा में एडिटिंग करना है तो फिर आप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है और एक्सेल फॉर्मेट में चेंज करके आना है। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको यहाँ पर कुछ करने की प्रॉब्लम आए, किसी भी टाइप का कोई डाउट आए, तो आप कभी भी हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ये डाटा रिपोर्टिंग, डाटा एक्सपोर्टिंग थोड़ा सा टिपिकल मामला होता है, बट नो टेंशन, कोई घबराइए मत, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने यहां पर इतनी चीजें बताई, ये हुई डाटा एक्सपोर्टिंग का काम, जिसको मैंने 1 बाय 1 एक एक करके बता दिया। अब किसी ने बोला सर मैं जो सेल्स का बिल दूं तो उस बिल के ऊपर मेरी बैंक की डिटेल भी प्रिंट हो। समझना, मैं सेल्स का बिल दूं तो उसमें मेरी बैंक की डिटेल भी प्रिंट हो। तो सबसे पहले आप यहां पर बैंक की डिटेल डालिए। यहां पर हमने लिख दिया एक्सिस बैंक, ग्रुप कर दिया बैंक अकाउंट, यहां पर अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया, यहां पर जाएंगे स्विफ्ट कोड डाल दिया, ब्रांच हमने डाल दिया, पूरी डिटेल डाल के आ गए। अब आप सोच रहे सर क्यों डाल के आए, बताता हूं। कई बार क्या होता है, आप किसी कंपनी को बिल दे रहे, अब कंपनी को बिल दिया, वो आपके अकाउंट में आरटीजीएस करे, एनईएफटी करे, फोन पे करे, गूगल पे करे, वो आपसे बार बार फोन लगा के पूछेगा। या फिर आपने 10 दिन बाद उसको बोला तो 10 दिन बाद बोल रहा है कि सर अब आप अपना नंबर दे दो, क्या अकाउंट नंबर है, फिर आपको अपनी डिटेल भेजना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ पर किसी कस्टमर को माल बेचा, एक बार मैं नॉर्मल सेल्स करके दिखा देता हूं। मैंने एक कस्टमर है रवि ट्रेडर्स, मैं सिर्फ छोटी से बिल बना के दिखा रहा हूं। हमने यहां पर ये कर दिया, क्या बेचा, बाटा शूज, कितने बेचे, 3 बेचे, कितने के, 1550 रुपए के। हमने 10% डिस्काउंट भी दे दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब अल्टर के साथ पी बटन दबाया। अब मैं चाहता हूं मेरे बिल के ऊपर बैंक की डिटेल चाहिए, तो आपको करना क्या है, अल्टर के साथ पी बटन दबाइए।
अब कॉन्फ़िगर पे आना, तो यहाँ नीचे चलते जाइए, एकदम नीचे आप जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, बैंक डिटेल। हम चाहते हैं अपने बिल के ऊपर बैंक की डिटेल आए, बैंक का नाम प्रिंट करें, कौन सी बैंक, मैंने एक्सिस बैंक कर दिया। अकाउंट होल्डर का नाम भी प्रिंट हो, स्विफ्ट कोड भी प्रिंट हो, बस इतना करके बाहर आ जाओ। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए, अब आपके बिल के ऊपर बाकायदा बैंक डिटेल आएगी। मैंने दूसरी बैंक ले ली है, तो मैं यहां पर बैंक का नाम दे दूं, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सिस बैंक डाल दिया था, तो अब मैंने यहां एक्सिस बैंक दूसरे वाला ले लिया, सिंपल वाला। क्यों लिया ऐसा? अब आप यहां से जाइए, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब आपकी बैंक की पूरी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए बैंक की डिटेल। अब अगर किसी व्यक्ति ने बोला सर ये बिल जो है ना वो इस तरफ आ रही डिटेल, और मुझे ऐसा बिल नहीं चाहिए, मुझे ये डिटेल इस तरफ चाहिए और बिल एकदम छोटा सा चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्केप करिए, और अब आपने जैसे यहां पर गए F12 बटन दबाइए। देखिए आपको 2 प्रकार के बिल सिखाऊंगा देखने में। तो यूज सिंपल फॉर्मेट जो पहले नंबर पे लिखा है, इसे मैंने यस कर दिया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में गया, तो अब देखिए आप खुद, अब आपका बिल का साइज छोटा हो गया, अब ज्यादा कॉलम भी नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज है यहां पर अभी बैंक की डिटेल इस तरफ आ रही थी, अब बैंक की डिटेल इस तरफ आ गई। ये 2 चीजें रिलेटेड टू प्रिंटिंग। इस तरीके से हम अपनी जरूरत के अनुसार प्रिंटिंग की सेटिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की क्लास में मैंने ज़्यादा नहीं बताया, पीओएस बताया, ये डिटेल बताया।